YouTube is a real career or the traditional business is the safer path? Let's find out in this video. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, and stay tuned if you ever wondered YouTube or business, which one is better? $1 million question I guess. आज के दौर में हर कोई यही सोचता है कि वो 9 to 5 जॉब करेगा, डिग्री करेगा, फिर वो 9 to 5 जॉब करेगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और कॉन्ट्रेरीली कुछ वो लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि वो कंटेंट क्रिएटर्स बन जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स बन जाएंगे, तो उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो दोनों में से बेहतर क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। देखिए, सुनने में अगर देखें तो YouTube बहुत पैसे हैं, यही सुनते हैं सर, लेकिन इसके कुछ कॉन्स हैं। कॉन्स कहते हैं नुकसानात को, वो पहले देख लेते हैं। एक तो इसमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स ही आपको 4000 वॉच आवर्स होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, या फिर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ होते हैं, जो कि एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मांगती है अचीव करने के लिए, जो कि इजीली अचीवेबल नहीं होते। तो यहाँ पे ये परसेप्शन मर जाता है कि जी ये बहुत आसान है या कोई फास्ट इनकम आने लग जाएगी आपके पास। हम क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में रहते हैं जहाँ की इकॉनमी जो है वो स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, तो यहाँ के ऊपर जहाँ पे आपका जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इस जैसी इकोनॉमी के अंदर, इस जैसे कंट्री के अंदर जब हम सरवाइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, यूट्यूब एक बेटर ऑल्टरनेट है 9 to 5 जॉब का। क्या लगता है? लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें, दैट यू गेट फेमस, इन्फ्लुएंशियल एंड यू गोट अ से इन द सोसाइटी। आपके कही हुई बातें मैटर करती हैं, लोग देखते हैं, आपको फॉलो, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो बहुत से लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको एज अ रोल मॉडल देखना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी सोसाइटी के अंदर एक से बन जाती है, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आप जो करते हैं वो फॉलो करते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि जी आप जब मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया अचीव कर लेते हैं अगर, तो आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी आती है और वो पैसिव इनकम होती है। आप सो भी रहे हैं तो पैसे बन रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक हाइप पे चले जाते हैं। आप फिर ना वो रात जाग कीतियाँ में तारा जो बट वाली बात हो जाती है। लेकिन आज के दौर के अंदर क्या ये पॉसिबल है भी कि हम YouTube को परस्यू कर लें एज अ करियर? एज अ करियर अगर हम YouTube को परस्यू करें तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये लो इनकम है, मतलब आपको इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट खासी नहीं चाहिए। आपको फ़ोन और इंटरनेट चाहिए और अब बेसिक एडिटिंग स्किल्स चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। और 9 to 5 जॉब, स्टेबल इनकम आती है आपके पास, और वो भी इतना बेटर ऑल्टरनेट नहीं है जो ट्रेडिशनल बिजनेस है। हाँ, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। बिजनेस करते हैं अगर आपके पास बिजनेस अक्यूमन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है इतना, तो आप फेल कर जाते हैं। जब आप फेल कर जाते हैं तो फिर उसके अंदर आपको अगर प्रॉफिट मार्जिन्स का नहीं पता, किस तरह से मैनेज करने हैं, आपकी परचेज पैरिटी क्या है, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस के अंदर। अगर आपको वो नहीं पता तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस हो, लगा लगाया बिजनेस हो, फिर जो भी हो, आप उसको कैरी ही नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग जो है, जो भी कोई मामला आप करते हैं वो आपकी स्ट्रगल, टाइम, मेहनत, पैसा सब कुछ मांगता है। इवन दो YouTube पे आपको कोई खासी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी आजकल स्किल। एंड द क्वेश्चन इज, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या आप बिजनेस कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, जिसमें आप कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें आप कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर आपके पास स्टेडी इनकम और रैपिड इनकम होती है। आपने काम किया, आपके पास इनकम आ गई, आपको पता है। रादर देन ऑन YouTube, जब तक आप मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया अचीव नहीं करते तो आपके पास कोई भी अमाउंट नहीं आ रही होती। तो जब आप बिजनेस करते हैं उसके अंदर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। और आजकल के दौर के अंदर जिस बंदे के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तो वो ज़िंदगी में क्या कर रहा है? वो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना पंजाबी में कि चौधरी फेरा ही पावना है तो इसी तरह से। और अगर यूट्यूब पे आपको
मतलब ये देखें ना, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आ जाते हैं। आपके पास इनकम स्टडी आने लग जाती है, आपके पास कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है, रादर देन बीइंग स्लेव टू द ऑडियंस। और जो ऑडियंस को चाहिए वही करके दें आप उसके लिए, तो आप कंट्रोल में होते हैं, यू आर इन पावर, यू आर इन चार्ज। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह के कुछ मामला होते हैं। लेकिन अगर देखें उसमें आप वायरल नहीं जाते, आपकी ऑडियंस बेस ही नहीं है, आप कंटेंट बनाना पसंद ही नहीं करते, तो यूट्यूब क्यों करेंगे? यूट्यूब कर भी लें तो उसके ऊपर इतनी मेहनत लगती है, स्लो इनकम है, पता नहीं आपका चैनल मोनेटाइज कभी होगा भी या नहीं होगा। लेकिन here's the twist, आप मेरे चैनल में आए हैं तो मैं आपको बताना कि आप दोनों साथ साथ कर सकते हैं, यूट्यूब और बिजनेस दोनों साथ साथ कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर मैं एक फन फैक्ट बताऊं तो आजकल जो कामयाब, एंड द फन फैक्ट इज, जो कामयाब लोग हैं आज के दौर के अंदर वो YouTube को यूज़ करते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, ऑडियंस बनाने के लिए, ऑर्डर्स के लिए। अब शॉपिफाई के ऊपर जिस तरह से लोग काम करते हैं तो वो फिर अपने एड्स चलाते हैं, वो कहाँ चलाते हैं? फेसबुक, यूट्यूब, इन्हीं जगहों पे अपने एड्स चलाते हैं ना। तो इस तरह से वो अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करते हैं और वो यूट्यूब के ज़रिए अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। अब इसी तरह से आप बिजनेस भी कर सकते हैं और साथ ही आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट बिजनेसमैन हैं और आप अपना प्रोडक्ट्स जो है उनको एज अ कंटेंट बना के सेल करें तो आपका वो भी बेनिफिट है, आपका वो डबल बेनिफिट्स होंगे। बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स सेल हो जाएंगे और आपकी जो सर्विस है वो सेल हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो कंटेंट क्रिएशन है अगर वो वायरल जाता है तो आपको वो मोनेटाइजेशन हो जाती है, फिर उसके भी पैसे आने लग जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप दोनों काम एक साथ करते हैं तो पैसा ही पैसा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है यार। आज के दौर के अंदर अगर आपके पास इंटरनेट है या फिर आपके पास मोबाइल है तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी भूखा मर सकता है, या फिर आपके अंदर बिजनेस ह्यूमन नहीं है तो आप बिजनेस सीख नहीं सकते। अगर आपको विल है तो आप ये सारा कुछ ही कर सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं फॉर एग्जांपल मैं मतलब फीस अपनी जो है वो खुद देता था। वो किस तरह से देता था? आई यूज्ड टू वर्क ऑनलाइन। मुझे पता था कि मैंने काम करना है तो आई जस्ट गो टू द गूगल, आई सर्च, मैंने एक माइक्रो टास्क जो था उसकी एक वेबसाइट ढूंढी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ एफिलिएटेड था, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मुझे मंथली कोई 8-10 हज़ार, सॉरी वीकली 8-10 हज़ार रुपये एक अकाउंट आ जाता था। मैंने 3-4 बना रखे थे और 8-10 हज़ार आ जाता था तो गुजारा हो जाता था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम भी अच्छा गुजार लिया, मैंने अपनी फीसेस कर ली और अपनी चीज़ें भी मैनेज कर लेता था। इसी तरह से जब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये छोटे ना छोटे कोई ना कोई स्ट्रगल देखते रहना चाहिए, या फिर आपको एक ऑडियंस बिल्ड करने के लिए बहुत लंबी एक जर्नी तय करनी पड़ती है। बिज़नेस में भी आपको बिज़नेस बढ़ाने के लिए, बिज़नेस जमाने के लिए, बिज़नेस को सेटल करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के दौर में आसान तो दोनों नहीं है। यूट्यूब आसान लगती है, बिज़नेस स्टेबल लगता है, स्टेबल इनकम लगती है, लेकिन दोनों ही ना तो इतने आसान हैं ना ही कोई इतने आम फहम है। और लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के अंदर कुछ भी हो पॉसिबल है। आपने देखा है बहुत सारे लोग जैसे अभी डक्की भाई है या रजब भट्ट है, ये लोग भी तो यूट्यूबर्स हैं, ये लोग साथ साथ अपने बिजनेस भी करते हैं। डक्की भाई का वो रेस्टोरेंट भी है ना, 4 रेस्टोरेंट। तो लोग इनसे इंस्पायर होकर देखते हैं कि वो करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, तो हम भी कर लें। बेटा ऐसे नहीं होता, आज ही से शुरू कर लोगे तो नहीं होगा ना, इसके ऊपर टाइम लगेगा। अगर आप कहो कि मैं अभी आज से ही शुरू कर लूँ और मैं मिलियनेयर बन जाऊँ, बिलियनेयर बन जाऊँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खुद को ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, टाइम को, चीज़ें देखें, सीखें, समझें और फिर उनके ऊपर एक्ट करें, ना कि आप रैंडमली चीज़ें करनी शुरू कर दें। अभी आपको ज़िंदगी में एक मतलब अप्स एंड डाउन्स जो है ना, इन अप्स एंड डाउन्स के अंदर जब आपको स्टेबल ही नहीं रहना आएगा तो आप कैसे कर लोगे कुछ? पहले तो बात यह है कि अपनी ज़िंदगियों में ठहराव लाएं, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह रसूल को याद किया करें और अपने आप को ज़िंदगी के अंदर कुछ एथिकली ग्रो कर लें थोड़ा सा। क्योंकि व्लॉगिंग जिस तरह से आपने देखा हो, डेली व्लॉगर्स होते हैं, उसके अंदर भी अगर आप करना भी चाहते हैं तो माय सजेशन इज़ टू यू गाइस के
ब्लॉगर्स आजकल मार्केट में हैं, इनको देख के कभी भी इनके जैसी ब्लॉगिंग मत करना। अपने घर वालों को, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को दिखा के पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा भी है, वो एक गांव में है, बार मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत फेमस है, लेकिन ये ना कहना कि मुझे पता नहीं था, तो वो बहुत फेमस है। वो लोग भी तो बनाते हैं, फनी वीडियोस बनाते हैं, वो लोग कंटेंट वीडियोस बनाते हैं, वो किसी को नहीं दिखाते और वो अच्छा कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट करनी है कि आप इस सब के बगैर भी आगे ग्रो कर सकते हैं। जैसे वो लड़का था, क्या नाम नहीं आता, फैसल कंबोशा, उसने ऐसे एक दिन ऐसा टाइम ले आवांगे तुम लोग सेल्फी लेने के लिए पीछे फिरोगे, तो उसका डायलॉग वायरल हो गया और वो बेचारा वायरल हो गया और वो एक सेलिब्रिटी की तरह बन गया। इवन दो ही डजंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, हाउ टू ड्रेस प्रॉपरली, दैट डजंट मैटर। उसने सिर्फ एक लाइन बोली और वो हो गया, और लेकिन वो उसके पीछे एक मेहनत कर रहा था, जैसा भी था कंटेंट, चले वो भैंसे चराता हुआ दिखा रहा था खुद को, लेकिन वो बना रहा था, कुछ कर रहा था, तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ था, तो ऑडियंस बिल्डिंग भी उसके पास थी, तो फिर ही जाके उसने कुछ बनाया ना वो। तो बेहतर है कोशिश करें आप लोग अच्छे से अच्छी जगह पे ये चीज़ें अप्लाई करें, एक अच्छे लॉजिकल फ्लो के साथ, ताकि आप लोग भी सक्सेसफुल हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।